Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob-Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob-Nagar. और जितने भी यहाँ आए हमारे दोस्त, उसको भी सलाम। जनाब सैयद अदर शाह साहब, जनाब गौस मोहिद्दीन कादरी साहब, जनाब आवाज़ बयाल साहब, जनाब गुलाम मोहम्मद साहब, जनाब नेमतुल्लाह साहब, जनाब सलीम साहब, जनाब अहमद रईस साहब तबलीगी जमात, जनाब रहमान सूफी साहब, जनाब सुराजुद्दीन साहब, जनाब अब्दुल मुतालिब साहब, जनाब कावी मौलानी साहब सदर जमायत उलमा हिंद, जनाब बिस्मिल साहब जमीयत उलेमा ट्रेजरर साहब, जनाब शकील साहब, जनाब हाफिज़ मुश्ताक साहब, जनाब हाफिज़ इलियास साहब, जनाब सिराज कादरी साहब, जनाब सादत अली साहब, सादुल्ला साहब, जनाब मकसूद हुसैन साहब और मोइन अली साहब, और जितने भी हैं यहाँ पर, किसी का अगर नाम मैं भूल गया तो माफ़ करना। मित्र, दोस्त, भाई, बंधु, सबको मेरा सलाम। ये तो हमारा फर्ज था, हमारा कर्ज था। और पहले शुक्रिया अदा करने का हमारा चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब का, क्योंकि उन्होंने चाहा, हमने एक विनती दी, उन्होंने चाहा हमारा महबूबनगर के मुसलमान भाइयों का जो हक सालों से जो ख्वाब थे, उसको धीरे धीरे एक एक करके पूरा करना है। और हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, हमारे कोतवाल साहब और हमारे सिराज साहब और हमारे जितने भी हैं कांग्रेस के लीडर्स, वो सबका साथ था, इसीलिए ये नामुमकिन का चीज मुमकिन हुआ। आज फिर भी काम आधा ही हुआ, जियो आ गया। धीरे धीरे एक एक को ग्राउंडिंग करना बाकी है, और पहला काम शुरू होगा हमारा उर्दू घर का, क्योंकि एक ख्वाब था महबूबनगर शहर में एक आलीशान उर्दू घर हो, 4-5 मंजिल का हो, जिसमें एक फ्लोर में ऐसा मीटिंग के लिए जगह हो, और एक फ्लोर में एक स्टडी सेंटर हो, और एक फ्लोर में एक लाइब्रेरी हो जहां इस्लामिक स्कॉलर्स आके पढ़ सके, और एक फ्लोर में हज जाने वाले या फिर मीटिंग के आने वाले 15-20 रूम हो, ताकि आके यहाँ स्टे करके फिर हैदराबाद निकल जाए। ये सब ध्यान में रखते हुए हम उर्दू घर का योजना किया है, और ऊपर वाले की दया से वो बहुत जल्द, शायद 1 महीने के अंदर संगे बुनियाद का काम भी हो जाएगा। इसका अच्छा डिजाइन भी बना है, उसका मैं व्हाट्सएप में दिया था कुछ लोगों को। अच्छा डिजाइन है, लेटेस्ट डिजाइन से बन रहा है, और हाल ही में वो टेंडर लगाने के लिए एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दिया है। वो कागजात तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन आएगा टेंडर के लिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का फाइनलाइज होने के बाद काम शुरू होगा। और जितने भी काम हमने रखे हैं, उसके लिए हमारे दोस्त जो भी है हमारे साथ, जो काम किया है पिछले 20 साल से, जो महबूबनगर शहर में मैं पहली बार आया, तकरीबन 20 साल हुआ। कौन से भी पार्टी में हो, मगर हमारे दोस्त नहीं बदले। मैं पार्टी बदला मगर मेरे दोस्त नहीं बदले। तो सबका गाइडेंस मिला मेरे को, क्या जरूरत है महबूबनगर के माइनॉरिटीज का, उसका अंदाजा है मेरे को। इसीलिए एक एक चीज, ये तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। इसके बाद और भी जो कमियां हैं और भी करना है,
उसका भी इंतजाम हम गवर्नमेंट से पूछ के मांग के हमारे रेवंत रेड्डी साहब के इस दौर में और भी करने की कोशिश हम करेंगे। और एक बहुत जरूरी चीज जो है वो जो तालीम जो हमारे बच्चों को देना है उसके ऊपर हमारा और हमारा सीएम साहब का बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि आज के ज़माने में हमारे बच्चों को अगर हम पढ़ाई नहीं दिया, अच्छी तरह से तालीम नहीं दिया, वो बड़े होके डेवलपमेंट क्या चीज़ है, जिंदगी गुजारने का भी लायक नहीं होंगे। ऐसा ज़माना है आज। इसीलिए उसका इंपॉर्टेंस समझते हुए तालीम के मामले में, एजुकेशन के सेक्टर में बहुत सारे काम होने वाले हैं, हो रहा है। एक आईटीआई का कॉलेज हमने यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के थे, ये 64 करोड़ से लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए स्टार्ट किया है और उसका कंस्ट्रक्शन भी पूरा होने वाला है। 2-3 महीने में पूरा बिल्डिंग भी होगा। पिल्लामरी रोड में राइट साइड में उसका कंस्ट्रक्शन तेजी से हो रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति कहा, लड़कियां तालीम के लिए तरस रही है। मैं खुद ये एहसास हुआ मुझे जब हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर खोला था बीके रेड्डी कॉलोनी में, टेलरिंग के लिए हमारे एक बहन अच्चमपेट से बस पकड़ के रोज आ रही है। अच्चमपेट से बिल लगाकर आके यहाँ ट्रेनिंग लेके फिर वापस अच्चमपेट जा रही है आरटीसी बस में। उसका एक वजह भी है, आरटीसी बस अभी फ्री है। लेडी स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए आरटीसी बस को फ्री कराया कांग्रेस की हुकूमत, रेवंत रेड्डी सरकार की हुकूमत। उससे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो रहा है। वो 4-5 साल के बाद अपने को देखने में आएगा। जो महिलाएं घर से बाहर निकलने के लिए डरते थे, अभी उसके माँ बाप भी बोल रहे हैं बेटी जाके पढ़ के आ जाओ, कोई बात नहीं, अब जाके अच्छा पढ़ो। ऐसा एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है धीरे धीरे। ये हम आंखों से देख रहे हैं। 1 ही साल हुआ है, मगर रेवोल्यूशन आने के लिए सालों साल लगता है। मगर यहाँ तेलंगाना में धीरे धीरे 1 साल में शुरू हुआ है। आने वाले 4 साल में वो जबरदस्त चेंज अपने को दिखेगा। मैं 2-3 जगह बोल चुका हूं। मैं अपना बस स्टैंड के पास एक कार्यक्रम के लिए मैं गया था। वहां बस स्टैंड में 50% लड़कियां ही हैं। हर प्लेटफॉर्म में आप लेडीज ही नजर आ रहे हैं। क्या कर रहे हो लोग? फालतू टाइम पास नहीं कर रहे। वो पढ़ने के लिए हैदराबाद जा रहे, काम करने के लिए बाहर शहर जा रहे और हम अपने फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 4 लड़के बैठे थे, बस के लिए इंतजार कर रहे थे। मैं पूछा उससे, वो एक ही बात बोला, नारायणपेट से आ रहे और हैदराबाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे, अप एंड डाउन कर रहे। क्यों अप एंड डाउन कर रहे? आप हॉस्टल में रह सकते ना? बोले तो हॉस्टल में माँ का खाना कहाँ मिलेगा, घर में तो मिलेगा। क्योंकि इतना बड़ा जगह हमें बुजुर्गों ने हमें दिया है। वहां पे जबरदस्त कॉलेजेस अपने महबूब नगर और आसपास के माइनॉरिटी बच्चों के लिए वहां पे जबरदस्त इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, उसका भी हम प्लान कर रहे हैं। इसीलिए ये तो अभी शुरू हुआ है, आगे आगे और भी अच्छे काम करेंगे। आपका जो दुआ है हमारे ऊपर, हमारे पार्टी के ऊपर, आपका जो साथ दिया हमको इलेक्शंस में, वो हम हमेशा याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। छोटे छोटे चीज और बहुत है करने का, वो जरूर करेंगे। फंड्स का प्रॉब्लम है, पहला साल है, कर्जा बहुत है, किस्ती भी भरना है, इंस्टॉलमेंट भरना है। 65,000 करोड़, 65,000 करोड़ किस्ती में जा रहा है स्टेट का खजाना से। तो आप अंदाजा लगाइए कितना कर्जा अपने ऊपर है। फिर भी हम धीरे धीरे उसको सुधारने का काम हमारा रेवंत रेड्डी साहब का सरकार ने कर रहा है। टाइम लगेगा थोड़ा,
हम गिर चुके थे नीचे, उठ के खड़ा होने का टाइम लगा और 1 साल हम उठे भी है और खड़े भी हो गए और आगे वाले दिनों में हम दौड़ना भी शुरू करेंगे। जरूर डेवलपमेंट होगा महबूब नगर शहर का। और एक बड़ी चीज है जिसमें सेटिस्फैक्शन मिला हम सबको, हम म्युनिसिपैलिटी को कॉरपोरेशन बनाने में कामयाब हो गए। थोड़े लोग पूछते हैं, नादान लोग, क्या फर्क पड़ेगा, म्युनिसिपैलिटी है, कॉरपोरेशन है, टैक्सेस बढ़ेंगे ना। अरे भाई, टैक्सेस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो बात की बात है, मगर जो महबूब नगर शहर 1890 में शुरू हुआ उसका क्या इज्जत था। 140 म्युनिसिपैलिटीज में एक था, अभी 15 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में हमारा प्यारा महबूब नगर एक है। कितना इज्जत बढ़ गया। और फंड्स के मामले में भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स फंड्स आने का पॉसिबिलिटी है, आएगा भी। अभी कोई आदमी आएगा डिस्ट्रीब्यूशन वाला, हैदराबाद में बैठेगा, अरे कहां कहां भिजाना, कहां कहां ऑफिस खोलना, कहां कहां लड़कों को या लड़कियों को हायर करना, मतलब नौकरी देना, उसका मार्केट, उसका प्रोडक्ट मार्केट करने के लिए। जब 140 म्युनिसिपैलिटीज में महबूब नगर था तो क्यों सोचेंगे 4-5 शहर कुछ चुनेगा और उसमें मार्केटिंग के लिए आदमी को चुनेगा। मगर अभी हैदराबाद वरंगल छोड़ के बचे 5-6 कॉरपोरेशंस, पक्का इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता क्योंकि ये कॉरपोरेशन बन गया अभी। इसीलिए हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा, बजट भी बढ़ेगा और हमारे जो कॉरपोरेशन के लिए जो ऑफिसर्स आएंगे उसका भी आईएएस ऑफिसर्स आएंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स आके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में महबूब नगर का तरक्की में हिस्सेदारी लेंगे। इसीलिए कॉरपोरेशन बनना एक बड़ी चीज है, इसका भी फायदे आपको आने वाले दिनों में हमारे को मिल जाएगा। और हमारे रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश भी किया है, कॉरपोरेशन ने बना, इसका फंड्स भी स्टार्टअप फंड देना हमारे को, नया कॉरपोरेशन है तो फंड्स भी हमारा बढ़ाना बोल के उसको रिक्वेस्ट भी किया। और जरूर उम्मीद करता हूं कि रेवंत रेड्डी साहब महबूब नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ज्यादा से ज्यादा फंड्स यहां भेजेंगे डेवलपमेंट के लिए। और एक बात है, यहाँ जो भी फंड यहाँ आएगा वो सही सलामत इसका इस्तेमाल होगा। हम वो फंड को कप सासर बनाने में, चूना लगाने में वेस्ट नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। और जो हाईवेज है, जो मेन रोड्स है, उसको पॉलिश करने में हम हमारे फंड्स को वेस्ट नहीं करेंगे। हम हमारे जितने भी फंड्स हैं हमारे कॉलोनीज में लगाएंगे, बस्तीज में लगाएंगे और हमारे जो गरीब से गरीब रहता है वहां हमारे फंड्स, वहां रोड़ा बनाएंगे, वहां ड्रेनेज बनाएंगे, वहां स्ट्रीट लाइट्स बनाएंगे, वहां लाइब्रेरी रूम्स बनाएंगे। इस तरह महबूब नगर का असली तरक्की होगा, ये मैं मानता हूं। परसों में सादत अली साहब है क्या यहाँ पर, MIM का नहीं है ना, उसके वार्ड में गया, आप भी एक बार जाके देख लीजिए। वो ओल्ड सिटी को, पुराने शहर को नया शहर बनाया। कैसे बनाया? वो पूरा जितना भी रोड है, ड्रेन्स है, उसको ड्रेन्स को क्लोज करके अंडरग्राउंड पाइप लगा के और रोड को वाइडन कराया। बहुत बढ़िया तरह से वो डेवलपमेंट हुआ। मैं चाहता हूं कि ऐसा डेवलपमेंट हर कॉलोनी में, स्पेशली वीरन्नापेट और जो पिछला इलाका है, जहां जहां महबूब नगर शहर में जो गरीब बसते हैं वहां अच्छा डेवलपमेंट हो, बेहतरीन फैसिलिटीज वो लोगों को मिले, ये हम लोग चाहते हैं। इसीलिए मैं जो स्टेज के ऊपर बैठे बड़े लोगों से ये विनती करता हूं, अगर हमारे पार्टी में कुछ एक दो उधर से इधर से उधर कुछ गलती भी होगा तो बड़े दिल से माफ करना। हम सब लोग एक टीम है, यहाँ पे महबूब नगर के तरक्की के लिए काम करने वाले हैं। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग हमारे साथ दें, आने वाले दिनों में और अच्छे काम करने का इरादा ऊपर वाला हमको दे, ये मैं आप लोगों से दुआ में मांगता हूं।
और हमारे नौजवान दोस्त हैं, हमारे मोइन भाई, मकसूद भाई और हमारा सादुल्ला साहब और यहाँ जितने भी हैं मेजॉरिटी लोग, हाँ अभी नौजवान ये बड़े बड़े लोग हैं भाई, 70-80 है यहाँ पे, तो आप तो 50 में ही है, तो नौजवान है, हाँ? नौजवान आपके सामने तो नौजवान है। और जितने भी यहाँ पे मैं चेहरा देख रहा हूँ, मुझे याद आ रहा आपसे मेजॉरिटी मेरे इलेक्शन में खुल के सामने आके काम किया।